ओके। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग भाई। कैसे हो सभी लोग? फटाफट से सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो भाई। विल स्टार्ट द मीटिंग। जितने भी हैं, ज्योति, साक्षी, अमित, फलक एंड सान्या, देवांश भाई, सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। सबके मीटिंग्स में कैमरा ऑन होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा। राइट, बिकॉज आज की मीटिंग का टॉपिक तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में अनाउंस कर चुका था। दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन हॉट मार्केट, कि भाई हम हॉट मार्केट पे कैसे काम कर सकते हैं। बट उसके लिए सबका कैमरा ऑन होना चाहिए और सबका दिमाग भी खुला होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ आंखें खुली हैं, दिमाग नहीं खुला, तब भी नहीं घुसेगा। राइट, तो मेक श्योर आप लोग ओपन माइंड के साथ यहाँ पर बैठे हो एंड अपना कैमरा ऑन करके बैठना, ताकि आप लोग इस मीटिंग में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सको बढ़िया से। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द मीटिंग। बट पहले ना थोड़ी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई हॉट मार्केट पे काम करना क्यों जरूरी है। एंड जितने लोगों को, वैसे तो मुझे लगता है मेरी टीम को पता ही होगा कि हॉट मार्केट होती क्या है। मैं एक बार पिन कर लेता हूँ, स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। राइट, विजिबल दिख रहा हूँ भाई सबको बढ़िया से? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को। राइट, आज बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम होगा, बट इट्स ग्रेट कि आप लोग मीटिंग में आए हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आप लोगों की प्रायोरिटी मुझे दिख रही है कि आप काम करना चाहते हो। एंड जेन्युइनली जिनकी प्रायोरिटी है ना, काम भी उन्हीं का ही होता है। ओके, तो यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं हॉट मार्केट से। अब आप लोगों को पता है टोटल 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है। एक होती है हॉट, सेकंड होती है वार्म, एंड थर्ड होती है कोल्ड मार्केट। राइट, अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया पर्सन स्टार्ट करता है ना, सीधा कोल्ड मार्केट में काम शुरू कर देता है। एंड सबसे गलत तरीका है काम करने का। ठीक है, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। एंड अगर आपकी टीम में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो आपने भी ध्यान रखना है कि पहले वो हॉट मार्केट पे काम करे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हॉट मार्केट क्या होती है? हॉट मार्केट वो लोग होते हैं जिनसे हम पर्सनली कनेक्टेड हैं, जिनसे हमारी रेगुलर बेसिस पे बात होती है। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स होते हैं। राइट, हमारे कॉलेज के दोस्त होते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं, जिनसे हम ऑलमोस्ट मिलते हैं, बातचीत होती है, हमारी अच्छी खासी दोस्ती यारी है सबके साथ। उसे हम कहते हैं हॉट मार्केट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। अगर आपको कोई एक अच्छी चीज मिलती है जो लाइफ में बेटर आपको बनाती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करती है, मान लो कुछ भी है, चलो लेट अस अज्यूम आप कहीं बाहर खाना खाने गए। ठीक है, आपको खाना वहां का बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या करते हो? रास्ते में चलते हुए अनजान लोगों को बताते जाते हो कि भाई ये होटल बहुत अच्छा था, खाना खा लो, या फिर पहले अपने दोस्तों को जाके बताते थे क्यों भाई तू खाने जाएगा ना, तो इस होटल में जाइयो, मैं गया था, बहुत बढ़िया खाना था। या फिर नेक्स्ट टाइम ना इस होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए। क्या करते हो? रास्ते में चलते हुए अनजान लोगों को बताते जाते हो या फिर अपने दोस्तों को जाके बताते हो? भाई अपने दोस्तों को बताते होगे, मुझे तो लगता है कि अनजान लोगों को बताते जाते होगे कि भाई ये वाला होटल में खाना अच्छा था, आप जाके खाओ। वो सामने वाले बोलेगा अरे यार पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, ये कौन सी मार्केटिंग कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना? तो सिमिलरली, अगर आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आप डेवलप हो रहे हो, जिससे आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही है, जिससे आप लोग ग्रो कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी पहले आपको किसके साथ शेयर करनी चाहिए? आप लोग किसका फायदा कराना चाहते हो? अनजान लोगों का, या फिर जिनको आप जानते हो, अपनों का? आई होप भाई आप लोग अपने नोन पर्सन का फायदा कराना चाहते हो पहले। एम आई राइट? तो दैट मीन्स जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप करो चाहे आपका कोई डाउनलाइन हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हॉट मार्केट से काम करना। ठीक है, इसके दो बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, हॉट मार्केट के लोगों को हम भाई जानते हैं फेस टू फेस। ठीक है, हमारी कुछ रेपुटेशन है, हमारे से ट्रस्ट है उनका हमारे साथ। तो यहां पर ना आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ काम समझाना है। अगर उनको काम अच्छा लगेगा, तो वो लोग स्टार्ट कर लेंगे। अगर उनकी नीड होगी, तो वो लोग काम स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप उन्हें ठीक से पिच करोगे, ठीक से समझाओगे, तो वो लोग स्टार्ट कर लेंगे। अगर स्टार्ट करेंगे, तो भाई उसका भी फायदा है। उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। दूसरी चीज, आपका भी फायदा होगा कि आपके टीम में एक एसेट आ गया। आप ही का दोस्त आ गया जिसको आप जानते हो। ठीक है, जो आपके साथ मिलके काम करेगा। और दूसरी चीज, जब वो ज्वाइन करेगा, जो आपको उससे कमीशन आएगा, वो आपका एक बेनिफिट है। राइट, तो दो डबल बेनिफिट है। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि मान लो वो पर्सन नहीं शुरू कर रहा हॉट मार्केट में, तब भी आपका फायदा है।
अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचेंगे सर उसने काम तो शुरू करा नहीं, अब कैसे फायदा, ये तो मेरा नुकसान नहीं हो गया। सर टीममेट भी नहीं मिला, ठीक है, ऊपर से इसको पता लग गया, मेरी बेइज्जती अलग से करेगा। है, मेरी बेइज्जती अलग से करेगा। जब भी इससे मिलूंगा 10 बारी मेरा मजाक उड़ाएगा। ये आ गया नेटवर्क मार्केटर, आ गया फॉरएवर वाला, अब कुछ ना कुछ बेचेगा अपना। राइट, मजाक भी उड़ाएगा, एंड इवन दो सबको और बता देगा ये तो। बट नहीं भाई, इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है, जब हमारी हॉट मार्केट के लोग काम स्टार्ट नहीं करते ना, तो सबसे ज्यादा सवाल, क्वेश्चनिंग यही लोग करते हैं। एंड उन्हें हम क्वेश्चंस नहीं कहते भाई, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या कहते हैं उन्हें? क्या कहते हैं भाई? कैमरा में बोल के बता दो। ऑब्जेक्शंस। राइट। इससे हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंप्रूव होती है। जब हम अपने हॉट मार्केट में उन्हें आंसर देना शुरू करते हैं ना, तो वहां पर हम मिस्टेक्स करेंगे बहुत बारी। क्या पता हमारा आंसर इतना वेल सेटिस्फाइड ना हो उनके लिए, या इतना सही तरीके से हम डिलीवर ना कर पाए हो आंसर। हो सकता है ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां पर उनसे बात करते हुए, ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हुए। और दूसरी चीज, हमारा खुद का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी हेट को झेलने लायक हो जाएगा। आप लोग हैंडल कर सकते हो उस चीज को। क्योंकि हॉट मार्केट की बातें ना ज्यादा चुभती हैं। हमारे घर वाले जो कहते हैं वो हमें ज्यादा चुभता है, बजाय कि कोई बाहर वाला अगर हमें बोलते तो। राइट, क्योंकि हमें वहां से एक्सपेक्टेशंस होती है, हमें बिलीव होता है कि भाई ये लोग तो हमारे साथ खड़े होंगे। बट इस पोजीशन पे वो लोग भी नहीं होते। राइट, तो यहां पर हमारा खुद का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है, हम खुद हैंडल करना सीख जाते हैं। तो हुआ नहीं हुआ, दोनों बेनिफिट हुए ना। शुरू कर लिया तो भी बेनिफिट है, नहीं शुरू करा तब भी बेनिफिट है। ठीक है। अब एक तीसरा बेनिफिट बताऊं। मैंने बोला था कि दो होते हैं, बट हाँ एक और भी होता है। तीसरा बेनिफिट क्या है? यार देखो, अभी हमारे हॉट मार्केट के दोस्तों के रिलेटिव्स की जैसी भी लाइफ है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वी डोंट नो। भाई कुछ नहीं पता ना कि क्या होने वाला है। ठीक है। हमें नहीं पता कि उनके हॉट मार्केट में, उनके नोन में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको जरूरत हो, नहीं पता। लेकिन अगर हमने शेयर कर दिया कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो आपके हॉट मार्केट को पहली चीज पता लग गया कि ये इंसान ये काम कर रहा है। ठीक है। अब बाय चांस कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो इंस्टाग्राम पे जाके दोबारा सर्च करेगा, कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करेगा। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, 99% उसको अचीवर्स क्लब या फॉरएवर ही मिलेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि भाई ये मेरा दोस्त है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, इसने मुझे समझाया भी था, बताया भी था, तो वो पहले आपके पास आएगा काम सीखने के लिए, काम समझने के लिए। यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे टीम में ही है एक। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, शायद से फलक है भी इस मीटिंग में। फलक आप हो ना इस मीटिंग में? हम्म। हाँ भैया। हाँ देखो, फलक है इस मीटिंग में। राइट। तो फलक के साथ भी यही हुआ था, वो सारी अपनी हॉट मार्केट ट्राई कर रही थी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट उसकी ना कुछ एक फ्रेंड थी जो रह गई थी। दो दो। अच्छा, दो थी। चलो ठीक है, राइट। तो फलक की एक फ्रेंड थी जो रह गई थी, उसने उसको पिच नहीं करा, कह रही मेरे बहुत टाइम से बात नहीं होती थी, कि चलो छोड़ दे, बात तो होती नहीं है, अब क्या ही बात करूं या कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे स्टार्ट करना होता है एक नया कॉन्वर्जेशन, अगर आपकी काफी टाइम से अपने दोस्तों से बात नहीं हुई तो। ठीक है। तो उसने भी ये सोचा। अब जस्ट प्रीवियस मंथ ही, मंथ एंड के टाइम पे ही फलक देख रही है कि उसी दोस्त को जिसको उसने कांटेक्ट नहीं करा था, वो अचीवर्स क्लब की स्टोरी लगा रही है। वो अचीवर्स क्लब की स्टोरी लगा रही है। अब फलक जाके मैसेज करती है, ओए तूने भी शुरू कर दिया? वो कह रही है हाँ मैंने भी शुरू कर दिया। कहती तूने बताया क्यों नहीं? कहती मुझे कौन से सपने आ रहे थे कि तू कर रही है। सोचो अगर फलक उस टाइम बता देती, नहीं जज करती, प्री जज नहीं करती कि करेगी नहीं करेगी, मेरी बात नहीं होती, तो आज वो एएस, वो फ्रेंड इसकी टीम में होता। एंड आज ये दोनों मिलके एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते काम के अंदर। राइट। और एक सबसे बड़ा और एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम में एक सुपरवाइजर है सुनीता जी, जो कि हाउसवाइफ है। अभी उनकी तबीयत खराब है, मुझे लगता है तब भी वो मीटिंग में है, बट कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे या हम बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, शी इज नॉट राइट नाउ हेल्दी, उनकी तबीयत खराब है। बट उन्होंने पिछले महीने अपना सुपरवाइजर करा था 12 सीसी से। एंड वो सारी की सारी सीसी हॉट मार्केट से थी। सारी की सारी सीसी हॉट मार्केट से। एंड उनसे जब मैंने टिप ली थी, याद है उनकी टिप क्या थी? उनकी एक बहुत सिंपल सी टिप थी, कि मैंने अपने हॉट मार्केट में किसी को भी प्री जज नहीं करा कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इसको जरूरत है या नहीं है। आई जस्ट क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद करी, सोचना बंद करा, और मैंने सबको अपना बिजनेस दिखाया है।
और मैंने अपना बिजनेस सबको प्रेजेंट करा है। एंड सोचो उसी में से इतने सारे लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर लिया। उसी में से कितने सारे लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, उनकी 12 सीसी हो गई पिछले महीने ही, उनका भाई 42,000 तक का चेक हो गया, पेचेक बन गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्रीजज नहीं करा और हॉट मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंट करा अपना काम। तो हॉट मार्केट से आप बहुत अच्छी सीसी कर सकते हो। पिछली बार पर्सनल मेंटोरशिप में एक लड़की आई थी जिसने अपने फ्रंट से 80 सीसी करी थी भाई, 80 सीसी। 80 सीसी करना भाई मजाक नहीं होता फ्रंट से। लोगों की टीम से करने में वाट लग जाती है, उन्होंने फ्रंट से करी है भाई, उनका चेक तो बहुत अमेजिंग बना होगा। और मैं डैम श्योर हूं कि उनकी आधी सीसी तो हॉट मार्केट से ही होगी। क्योंकि कोल्ड मार्केट से 80 सीसी करना तो इट्स करंटली इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, बट थोड़ा सा अनइमेजिनेबल है कोल्ड मार्केट से करना फ्रंट में। तो मुझे पता है 50% मार्केट तो उनकी हॉट ही होगी। तो बहुत वैल्यूबल होती है हॉट मार्केट। अब कैसे काम करना है हॉट मार्केट पे वो हम सीख लेते हैं। मुझे लगता है इंपॉर्टेंस तो क्लियर हो गई है भाई, हॉट मार्केट की क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो समझ आ गया। क्यों करना चाहिए, क्यों हम भाई प्रीजज नहीं करना चाहिए सामने वाले को। क्योंकि भाई वो आपने कहावत सुनी है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, बट फर्क इतना होता है कि वो विजिबल नहीं होती हमें, या हम देख नहीं पाते क्योंकि हम उसके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हम कभी जान ही नहीं पाते। तो बहुत बारी ऐसी सिचुएशन होती है। इसलिए आई एम सेइंग अपनी हॉट मार्केट को कभी प्रीजज मत करा करो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। आपका क्या हक है, आपका फर्ज है उन्हें काम बताना। करना नहीं करना वो उनका खुद का डिसीजन है। आप तो अपने एक्शंस पूरे करो, आप तो अपने एक्शंस जस्टिफाई रखो। ठीक है, क्लियर। अब नोटबुक पेन सबकी रेडी है? सबकी रेडी है? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी भाई जिनकी कैमराज ऑफ है यार, क्या ही बोलूं यार उन्हें मैं। गलत बात है यार, कैमराज तो ऑफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए यार। आप लोग मीटिंग में आए हो, मैं भी मीटिंग में आया हूँ, मेरी और भी क्लोजिंग्स हैं, अभी मैंने भी जाना है, बट फिर भी ले रहा हूँ ना आपके सामने मीटिंग। तो कैमरा ऑन होना चाहिए भाई सबका। ठीक है। अब हम सीखते हैं एग्जैक्टली में काम करना कैसे है। देखो बेसिकली ना 2 से 3 तरीके होते हैं हॉट मार्केट को टारगेट करने का, या मैं बोलूँ केटर करने का, कैसे संभालना होता है या कैसे पिच करना होता है अपना बिजनेस। तो 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहला तरीका आता है नो डिस्क्लोजर का। कौन सा तरीका है पहला? नो डिस्क्लोजर। अब नो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को बताना ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। सामने वाले को बताना ही नहीं है कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बता के उन्हें पिच करोगे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं और तू कर ले मेरे साथ, तो सामने वाला गारंटी है वो ये सोचेगा कि भाई ये अपने फायदे के लिए मुझे बुला रहा है। और मानो ना मानो, कोई बंदा आपका फायदा नहीं कराना चाहता। ठीक है। अब ये बुरा लगे अच्छा लगे, दिस इज द हार्ड रियलिटी, कि कोई भी पर्सन आपका फायदा नहीं कराना चाहता भाई, सिवाय आपके मेंटोर के। क्योंकि मेंटोर का भी आपसे फायदा इसलिए वो आपका कराता है। ठीक है। अब भाई झूठ क्या बोलूं, आप लोग काम करते हो, मुझे पैसा आता है तो मेरा भी फायदा है, तभी तो आप लोगों का काम करा रहा हो भाई। अगर मुझे पैसा नहीं आता तो आपको लगता है कि काम कराना इतना आसान होता, इजी होता। बट चलो ठीक है, अचीवर्स क्लब का कल्चर बहुत अच्छा है। अचीवर्स क्लब का कल्चर इतना अमेजिंग बना रखा है, मेंटोर्स ने इतना अच्छा माइंडसेट दे रखा है कि भाई आपका क्रॉस लाइन हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो, चाहे आपको उससे पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आपने उसको सिखाना है। क्योंकि अगर आपकी लर्निंग से किसी एक पर्सन की भी अगर लाइफ चेंज हो रही है, तो भाई वो वर्थ इट है। वो वर्थ इट है, मेरे अपलाइन से तो मैंने ये सीखा है। ठीक है। अब एग्जैक्टली में पहले कैसे था नो डिस्क्लोजर वाला तरीका, किसी को नहीं बताना, कैसे कर सकते हो? पहली चीज तो लिस्ट प्रिपेयर कर लो आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे स्कूल के हो, चाहे घर के पास के हो, चाहे कॉलेज के हो, ट्यूशंस के हो, कहीं के भी हो। लिस्ट प्रिपेयर कर लो, जो आपके दोस्त हैं या जो आपके कजन्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं। ठीक है। लिस्ट बना ली, किसी को मत छोड़ना भाई, चाहे उसके पास जितने मर्जी पैसे हो या वेल्दी हो घर से, फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी पर्सन को मिस नहीं करना। लिस्ट में लिख लिया। ठीक है। अब जिनसे आपकी रेगुलर बेसिस पे बात होती है, आप उन्हें कैसे पिच कर सकते हो? पहला तरीका, आप उन्हें बोल सकते हो कि यार, ऐसे नॉर्मली जब आप कॉल पे बात कर रहे हो उनसे, तो बात करते करते आपको पता ही है घूम फिरा के ना बात देखो आ जाती है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सही कह रहा हूं? आप किसी से भी बात कर लो, एट लास्ट टॉपिक घूम फिर के उसी पॉइंट पे आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और वो पूछेगा तुम क्या कर रहे हो।
ठीक है। अब इस डिस्कशन में आप क्या शेयर कर सकते हो, आप उससे एक चीज शेयर कर सकते हो कि यार मैं तो अभी जैसे जो भी आप कर रहे हो बता दो। आप उसे बोल दो यार मैं तो ना आजकल यार काफी टाइम से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यार पता नहीं ऑनलाइन बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब मैं देख के मुझे लग रहा है कि सच होता भी है या नहीं है। ठीक है, तेरी क्या भाई, तेरा क्या ओपिनियन है, तेरी क्या राय है, पूछ लो। काम नहीं पिच करना, डिस्कशन करनी है उसके साथ। ठीक है। बात करने में मैं कह रहा हूँ कोई चीज पिच करने में और डिस्कशन करने में डिफरेंस होता है। डिस्कशन मतलब जैसे आप दोस्तों से बात करते हो कि तू बता तू बता, वो वाला बात है। तो ऐसे ही आपने करना है कि यार मैं तो बड़े टाइम से ऑनलाइन देख रही हूँ, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं यार, मेरा बड़ा मन है ऑनलाइन, बस लेकिन थोड़ा डर भी लगता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो तेरी क्या राय है, तेरे को क्या लगता है, तेरे कोई नोन में है कोई ऑनलाइन वाला जो बढ़िया काम कर रहा हो? अब मोस्टली लोगों के नहीं होता, किसी का होगा तो आपको रिकमेंड कर देगा, जान लेना उसके बारे में। अब आप उसे क्या बोल सकते हो कि यार वैसे मैं भूल गया यार, मैं भूल गई तुझे बताना, या मैं भूल गया तुझे बताना। यार अभी रिसेंटली में ना मैं एक पर्सन है, मतलब रिसेंटली तो क्या, मैं उनको ना अराउंड 6-7 महीने से फॉलो करती आ रही हूँ। ठीक है, और मैं उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह देखते आ रही हूँ। मतलब वो पर्सन तो मुझे बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, डेली बेसिस पे काम वगैरह करते हैं। उनकी काफी बड़ी टीम भी है, अच्छा खासा ऑफिस भी है, काम करते हैं सही तरीके से और पैसे भी अच्छे आते हैं जिस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल है। मतलब इंटरनेशनल वगैरह भी घूमते रहते हैं। तो मेरे को थोड़ा जेन्युइन तो लग रहा है क्योंकि मैं 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं है। तो मैंने ना उन्हें मैसेज डाल रखा है। मैंने उन्हें मैसेज डाल रखा है कि भैया एक बारी मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ, या फिर आप मुझे अपना काम समझा सकते हो। तो चल अगर उनका मैसेज आएगा ना तो मैं तुझे बता दूंगा, या मैं तुझे बता दूंगी। मैंने क्या करा, मैंने उन्हें बोल दिया कि भाई मैंने मैसेज कर रखा है, अगर उनका रिप्लाई आएगा तो बता दूंगा या बता दूंगी, हाथों हाथ नहीं बताया। हॉट मार्केट में आप इतना ईगरली अपना बिजनेस पिच नहीं कर सकते हो, सामने वाला नहीं मानता। आपको वहां पर पेशेंस रखनी पड़ेगी, वहां पर ना आपकी फनल सिस्टम थोड़े ज्यादा दिन की हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात सुबह कर ली, सुबह उसको बोल दिया कि भाई मैसेज कर रखा है, आएगा रिप्लाई तो बता दूंगी या बता दूंगा। अब कुछ मत करो, शाम को जाओ, शाम को कॉल करो या मिल लो। ठीक है, रैंडमली बात होगी, रैंडमली बात में बोल देना, अरे यार सुन, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं विक्रम है, मैं बोलूंगा अरे यार विक्रम, अरे मुझे ध्यान आया, वो तुझे याद है मैंने सुबह बताया था कि भाई मैंने उसको मैसेज कर रखा था वो इंस्टाग्राम वाले को, है ना, उसका रिप्लाई आ गया था मेरे पास, घर जाते ही तेरे से बात करने के बाद ना रिप्लाई आ गया और मैंने उनसे बात करी। तो कह रही थी कि उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे कोई डिजिटल सिस्टम वगैरह होता है, कुछ कंपनीज के साथ वो कनेक्टेड हैं, उनके खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और समझा दो, तो सर कह रहे थे कि उनकी ना ट्रेनिंग होती है 2 से 3 दिन की, लाइव लेते हैं वो, और वो खुद समझाते हैं बढ़िया से। तो मैं कहा चलो ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई 250 रुपये चार्जेस होते हैं। मैंने तो पे कर दिए। क्या बोला मैंने? मैंने तो 250 रुपये पे कर दिए सेशन देखने के लिए। तो तुझे देखना है विक्रम? अब विक्रम मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा हाँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, या एक काम करते हैं, तू भी ना मेरे साथ ही देख ले बैठ के, हम दोनों बैठ के देख लेते हैं। अच्छा लगेगा तो कर लेंगे कंटिन्यू, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे, 250 रुपये तो लगे, कौन सी बहुत पैसे लग गए। ठीक है, क्योंकि देखो हॉट मार्केट में मैंने 249 रुपीज नहीं लिए। ठीक है, और ये आपकी मर्जी है कि आपको उनसे एनरोलमेंट लेनी है नहीं लेनी, बिकॉज हॉट मार्केट में उस पर्सन को आप जानते हो। अगर आपको लगता है कि लेने चाहिए 250 रुपये, तो भाई ले लो बेझिझक, 15 मिनट की वीडियो दिखाओ ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं लेने चाहिए, तो उसे बोल दो कि भाई मैंने तो पे कर दिए 250 रुपये, एक काम कर, जो लिंक आएगा ना मेरे पास, उसी लिंक से अपन दोनों अटेंड कर लेते हैं, उसी लिंक से अपन दोनों अटेंड कर लेते हैं सेशन। अब आपके साथ बैठ के वो सारा सेशन देखेगा, और सेशन के एंड तक आपने नहीं बताना है कि आप काम शुरू कर रहे हो। ठीक है। अब इसमें देखो, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो सामने वाले को, आप बस थोड़ा कान घुमा के पकड़ रहे हो। ऐसे पकड़ने की बजाय ना आप ऐसे पकड़ रहे हो, बस डिफरेंस इतना है। ठीक है, एट लास्ट पकड़ आप कहा नहीं रहे हो, तो ज्यादा मैटर नहीं करता वो चीज। ठीक है। अब वो पहला सेशन देखेगा, आप भी देखोगे साथ में बैठ के, भाई देखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, देखना पड़ेगा। अब इसमें ना दो केस हो सकता है, या तो वो पर्सन देखो अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर कर सकता है, या वो पर्सन अपना नेगेटिव ओपिनियन शेयर कर सकता है। ठीक है। यहां पर आपका रोल क्या है, आपने उसका मेंटोर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? आपने उसका मेंटोर नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है कि भाई देख ये ऐसे ऐसे होता है। जहां आपने उसे ये बोल दिया ना ये ऐसे ऐसे होता है, वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा। आपको बनना है यहां पर दोस्त। उसने अपना ओपिनियन शेयर करा कि यार मुझे तो देख ऐसा ऐसा लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप उसे अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर कर सकते हो। यार मतलब देख तू कह तो सही रहा है, लेकिन मुझे भी ना, लेकिन ऐसा ऐसा लग रहा है यार, देख ये भी तो हो सकता है ना।
ये भी तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसमें डे वन में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, आपका दोस्त बोलेगा अबे यार ये तो फिर वही नेटवर्क मार्केटिंग आ गया, लोग जोड़ने वाला बिजनेस आ गया है। तो आप उसे पूछना है ये क्या होता है, लोग जोड़ना, ये क्या है। फिर वो समझाएगा कि हाँ भाई लोग जोड़ के पैसे आते हैं। तो आप उसे बोल दो अरे यार लेकिन ये तो फिर स्कूल्स में भी तो नहीं होता। भाई स्कूल कॉलेज में भी तो हर साल बच्चे एडमिशन ही होते हैं, तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आएगी क्या। समझ आया। क्लियर हुआ किस तरीके से बोला मैंने। मैंने उसको समझाया नहीं है, मैंने उसको अपना ओपिनियन शेयर करा कि अबे यार स्कूल कॉलेज में भी तो बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल, तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में ही आएगा क्या। वो बोलेगा नहीं यार। इससे क्या करा, मैंने इनडायरेक्टली उसका माइंड हिट करा है। उसका माइंड मैंने इनडायरेक्टली हिट करा है। तो आप भी सेम तरीके से करा करो। ठीक है, ऐसे ही आपने अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर करना है, और डे वन खत्म होने के बाद आपने अपने कॉल से ही कॉन्फ्रेंस पे रख के अपने दोस्त की बात करानी है अपने मेंटोर से। मुश्किल से 3-4 मिनट की बात करा दो अपने मेंटोर से, मेंटोर आपकी बात कर लेगा, चाहे मेरे से करा दो। एट लास्ट जो भी कन्वर्जन है वो आपका मेंटोर ही लाके करेगा। आपने तो बस एज अ मॉरल सपोर्ट की तरह उसके साथ सेशन देखने हैं। क्लियर हुआ, फर्स्ट अप्रोच समझ आया। भाई पहला अप्रोच समझ आया, नो डिस्क्लोजर, बताना नहीं है। समझ आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। राइट। चलो ग्रेट। नाइस। अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पे। ठीक है, ये है ओपनली बताना। ये क्या है, ओपनली बताना है भाई, सामने वाले को सब कुछ बता दो कि भाई मैंने क्या करा। आपने क्या करना है, बस इतना बताना है, आपने ये नहीं बताना कि आपने काम शुरू कर लिया है। आप क्या बोल सकते हो कि यार एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सान्या से मिला, ठीक है, शी इज माय फ्रेंड, मैं सान्या से मिला। अरे यार सान्या, मैंने ना अभी रिसेंटली में यार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम समझा। ठीक है, अचीवर्स क्लब करके कोई प्लेटफॉर्म है, मतलब मैंने समझा, मेरे को ठीक ठीक लगा, इतना ज्यादा समझ भी नहीं आया। ठीक है, अब मेरे को स्टार्ट करने का मौका तो मिल रहा है और मेरा मन कर रहा है कि शायद से कर ही लूं। बट मेरा ना थोड़ा डाइसी सा हो रहा है। डाइसी मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा ना कोई गाइड करने वाला नहीं है। मेरे मेंटोर हैं, वैसे तो मेंटोर बहुत सही है, ठीक है, बट अभी भी ना थोड़ा सा डाइसी सा फील हो रहा है। मेंटोर ने तो मुझे सही गाइड करा, और जो उन्होंने मुझे बात बोली है मुझे सही लग रही है, अपने लिए मुझे करना चाहिए। बट मैं ना सेकंड ओपिनियन चाहती हूँ। बट मैं सेकंड ओपिनियन चाहता हूँ। तो यार सान्या तू एक काम करेगी, यार देख तुझे भी नॉलेज तो है ही थोड़ी बहुत ऑनलाइन की, और इतना तो समझदार तू भी है। ठीक है, इतना समझदार तो तू भी है। तो एक काम कर यार, मैं तुझे सेशन भेज दूं रिकॉर्डेड, तू देख के बताएगी मुझे कि मतलब काम सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राइट। है ना। कि यार सामने एक काम कर यार, मैं तुझे रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, अब बेस्ट फ्रेंड तो है ही यार, तू देख के बता दे मुझे कि सही है या नहीं है। क्या हुआ इससे। आपको लगता है ना बंदा सेशन देखेगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है उस पर्सन को फनल में लेके आना, सेशन दिखाना। बाकी जो भी क्लोजिंग है, जो भी बातचीत है, वो तो आपका मेंटोर कर लेगा, अपलाइन कर लेगा हॉट मार्केट में। कोल्ड मार्केट में नहीं, हॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ। राइट। तो आप इस तरीके से पिच कर सकते हो कि यार तू बड़ी मेच्योर है, तो तू देख के बता दे एक बारी कि मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा। अब सामने वाला पर्सन देखेगा एंड वो एडवाइस करेगा कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और क्या पता देखते देखते उसे खुद ही अच्छा लग जाए। देखते देखते क्या पता उसको खुद ही चीजें समझ आ जाए एंड वो कंटिन्यू कर ले आप ही के साथ। अगर आपके साथ कंटिन्यू कर लेगा या कर लेगी तो कितनी बढ़िया बात है। आपको इवन तक क्लोज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, मान लो सेशन देखने के बाद वो अपना कोई नेगेटिव ओपिनियन शेयर करती है, तो यहां पर सेम आपने अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर करना है। मेंटोर नहीं बनना, पॉजिटिव ओपिनियन शेयर करना है कि यार देख तू सही कह रहा है, और मुझे भी ना सेम क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने होते हैं। यार देख वैसे बताऊं, हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगा था। फिर मैंने ना मेंटोर से कंसल्ट कर लिया, उनसे बात बात करी, तो उन्होंने सब मुझे समझाया कि यार ये तो बिजनेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिना नेटवर्क के तो कोई बिजनेस ही नहीं चलता। उन्होंने मुझे बताया भाई स्कूल है कॉलेज है, वहां भी तो बच्चे एडमिशन लेते ही हैं हर साल, तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बोलेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बोट है, डेलॉयट है, ठीक है, टीसीएस है, ये भी रिक्रूट करती है हर साल, कॉलेज में जाके इतने हजारों बच्चों को रिक्रूट करती है। तो अभी से क्या नेटवर्क मार्केटिंग बोल देंगे हम। भाई वो तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नेटवर्क मार्केटिंग तो फिर मेरे को समझ आया कि हाँ चल सही कह रहे हैं, तो ये वाला डाउट तो चल बेकार है। ये मैंने क्या करा, अपना ओपिनियन शेयर करा, मैंने उसको समझाया नहीं है। समझाना नहीं है आपको हॉट मार्केट में, जहां आप समझाने के लिए जाओगे ना, वहां आप लूज कर दोगे, क्योंकि वो दोस्त है, वो समझने के लिए नहीं आया आपसे। आप और आपका दोस्त बराबरी लेवल पे है। लोग समझते कब है, जब एक हायर अथॉरिटी एक लोअर अथॉरिटी को समझाती है। ठीक है, जब बराबरी पे होता है ना तो कोई समझना नहीं चाहता।
नो बडी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, हर कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है कि तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। ये होता है। ठीक है, क्लियर हुए दोनों तरीके। पहला था नो डिस्क्लोजर, बताना नहीं है, दूसरा था फुल डिस्क्लोजर, बता दो सब। समझ आ गया? दोनों तरीके क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ना कुछ तरीके और हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, एक तरीका है सॉफ्ट लॉन्च, एक तरीका है, थर्ड तरीका, थर्ड वे है सॉफ्ट लॉन्च। जिनको नहीं पता, आजकल ना जेंजियो में बहुत बढ़िया ट्रेंड चल रहा है सॉफ्ट लॉन्च का। लोग अपने रिलेशनशिप को ना सॉफ्ट लॉन्च कर देते हैं। सॉफ्ट लॉन्च कैसे, मतलब इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, जैसे उनके जो भी रिलेशनशिप में होते हैं, जो भी उनके दोस्त यार होते हैं, क्या करते हैं उसके साथ ना फोटो खींच लेते हैं लेकिन शक्ल छुपा देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ या फिर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। इससे क्या होता है, इसे कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च करना, कि बता दिया मैं रिलेशनशिप में हूँ बट किसके साथ हूँ वो नहीं बताया। बट किसके साथ हूं वो नहीं बताया। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके हॉट मार्केट में है, ठीक है, और मैं चलो इसमें ये भी कवर कर लूंगा कि जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई उनसे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, साहिल है। साहिल मेरे स्कूल का दोस्त है। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, 3 साल हो गए, मेरी साहिल से कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं साहिल को रैंडमली रैंडमली किसी दिन कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा हेलो, और साहिल क्या हाल है भाई? साहिल बोलेगा मैं बढ़िया। भाई मैं गर्वित, पहचाना, गर्वित बात कर रहा हूँ, कह रहा हाँ भाई नंबर तो सेव ही है। मैं कहा यार मैं तो भी ऐसे ना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था, फ्री बैठा हुआ था, तो व्हाट्सएप स्क्रॉल करते करते ना तेरी चैट आ गई। मैं कहा देखा यार 3 साल हो गए यार हमें बात करे हुए। मैं आज फ्री बैठा था, फिर मैंने कहा चल तुझे ही कॉल कर लेते हैं, और भाई क्या चल रहा है फिर लाइफ में, क्या बढ़िया। ऐसे रैंडम टॉक आप स्टार्ट कर सकते हो, रैंडम टॉक आप स्टार्ट कर सकते हो। और रैंडम टॉक करते करते ना एट लास्ट पॉइंट का आएगा, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। सही कह रहा हूँ? लास्ट में घूम फिर के बाद ही आएगा ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब जब तुम्हारी बारी आएगी बताने की, तो सामने वाले को क्या बताना है, जैसे कोई सामने वाले पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसे बता सकते हो अरे यार मतलब ज्यादा कुछ नहीं है यार। अभी रिसेंटली में ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके साथ कनेक्ट हुआ था अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए। मतलब इनका कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप होता है, उनके प्रोडक्ट्स की ना टर्नओवर जनरेट करते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे। तो उसके बेसिस पे इनकम वगैरह आती है, मतलब काफी बढ़िया चीज़ है, मजा आता है करने में। ठीक है, और हाँ यार मुझे याद आया, एक्चुअली अभी ना हमारे यहाँ पर ना कुछ वैकेंसीज भी निकली हुई थी, हमारे यहाँ पर कुछ वैकेंसीज भी निकली हुई थी। तो यार अगर तेरे नोन में कोई दोस्त है तो तू उसे रिकमेंड कर देगा। मैंने उसको नहीं बोला कि भाई तू कर ले, मैंने क्या बोला, अगर यार तेरे नोन में कोई है ना जिसको चाहिए, तो यार तू बता दे, मेरे पास तो अभी रेफरल है, मैं रेफर कर दूंगा उससे, क्या पता उसका फायदा हो जाएगा कुछ। अब ये क्यों करना है? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट साइकोलॉजी। अब वो सोचेगा यार ये क्या हो गया, बात मैं इससे कर रहा हूं लेकिन ये मुझे तो नहीं कह रहा कि तू कर ले, ये कह रहा है कि तेरा कोई दोस्त होगा उसको बोल दे। ये कैसी बात हुई? अब सामने वाला खुद बोल, या तो देखो इसमें दो केसेस होंगे, या तो सामने वाला बहुत ओपन है ना, तो आपको बोल देगा कि अबे भाई मैं भी तो हूं, मुझे बताना क्या करना है मैं करता हूँ, मुझे रेफर कर, तू मुझे रेफर कर। ठीक है, अब वहां पर आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करना है कि हाँ भाई तू कर ले, जैसे तुम तो रेडी थे, बस आजा फटाफट आजा। नहीं, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, और वहां पर थोड़ा हंसी मजाक करना, ह्यूमर ऐड करना बहुत जरूरी है। कैसे ऐड कर सकते हो? आप उसे बोल सकते हो, जैसे बोलता है ना कि यार मैं भी तो हूं, मुझे करा ले, बोल दियो अबे नहीं यार तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तुझे क्या जरूरत है काम करने की, पागल है क्या, तुम ये छोटे मोटे काम तो ना करोगे। तुम्हें छोटे मोटे काम मतलब थोड़े से भाव खाने हैं, थोड़ा सा भाव खाना है। ठीक है, कि नहीं यार मतलब एक या दो बार मना कर दो बस, लेकिन भाई भाव भी थोड़े से ही खाने हैं। ओवर एक्सेस में ना सारी चीजें खराब ही होती हैं। इतना भाव भी नहीं खाना कि सामने वाला मना ही कर दे कि हाँ भाई जा भाड़ में जा, तू करना ही नहीं। तू रख अपना रख, अगर होगा तो किसी दोस्त को बता दूंगा, नहीं मेरे को करना ही नहीं है, इतना भाव भी मत खाना भाई कि वो मना ही कर दे। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि एक या दो बारी, कि नहीं यार छोड़ तू क्या करेगा। ठीक है, अब एट लास्ट अगर सामने वाला पूछता है कि भाई चल मुझे ही बता दे, तो आप उसे फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि भाई कंपनी है, न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनकी एड्स वगैरह रन करते हैं और कुछ क्लाइंट्स वगैरह के साथ हम डील करते हैं मीटिंग में 1 to 1। तो उस बेसिस पे जो कन्वर्जन आता है ना, उसके बेसिस पे कमीशन मिल जाता है।
ठीक है। बाकी अगर वैसे तुझे ठीक से प्रोसेस वगैरह समझना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने के लिए, तो अभी रिसेंटली में ना, कल हमारी ना लाइव ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जो कि तुषार भैया लेने वाले हैं। तुषार भैया मतलब 6 साढ़े 6 साल हो गए बिजनेस में, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो कल मीटिंग लेने वाले हैं समझाने के लिए। तो एक काम करूंगा, मीटिंग का लिंक तुझे भी दे दूंगा, तू भी बैठ जा उसमें, सीख ले समझ ले। बाकी स्टार्ट तो तू कर लेगा, तो मैं इतना तो क्लियर कर ही दूंगा। बाकी तो कल मीटिंग अटेंड कर ले। समझ आया? तीसरा तरीका, कि भाई अगर तेरा कोई दोस्त है तो तू उसे रिकमेंड कर दे। अब इसमें दो लोग मिलेंगे, एक लोग तो बता दिया जो बोल दे कि भाई मैं भी तो हूं, मुझे बता। अब यहाँ पर दूसरे लोग होंगे और थोड़े एटीट्यूड वाले, वो नहीं पूछेंगे। वो बताऊं, बोल देंगे हाँ भाई अगर कोई दोस्त होगा तो बता दूंगा उसे। वो नहीं बोलेंगे कि मैं हूं। वो भाई अलग लेवल का एटीट्यूड होता है ना, कभी आएंगे वो लोग भी। अब देखो वो लोग नहीं आ रहे तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू लेट गो, छोड़ो, हटाओ। जो आ रहा है उसके साथ काम शुरू करो। ठीक है। क्लियर हुए तीनों तरीके? पहले था नो डिस्क्लोजर, फिर फुल डिस्क्लोजर, फिर उसके बाद आया सॉफ्ट लॉन्च, तीनों क्लियर हो गए। एंड ये भी क्लियर कर दिया कि भाई अगर किसी पर्सन से काफी लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, उससे कैसे बात करनी है। क्लियर हो गया, राइट? अब एक तरीका और बताता हूँ हॉट मार्केट में काम करने का। आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी ने नया नया काम शुरू करा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अभी नया नया काम शुरू करा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी इन द सेंस मतलब कैसे, कि आप अपने इंस्टाग्राम पे ना अपने अपलाइन की रील्स पोस्ट कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई मीटिंग हुई है उनके साथ, तो वो मीटिंग की स्टोरी बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो। अब देखो यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा सा रोल प्ले करेगी। थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, वहां से ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने करा भी है ये चीज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे भी मीटिंग चल रही है, आप रिकॉर्ड कर लो, आप डाल दो इंस्टाग्राम पे। आप उनके ग्रुप में हो, आपने कोई एनरोलमेंट निकाली, आपको मैंने अप्रिशिएट करा, स्क्रीनशॉट निकाल के डाल दो व्हाट्सएप की स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे। एंड वहां पे नीचे लिख दो, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, या कोई भी ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज लिख दो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर आई वांट टू बी ऑन योर लेवल, एंड अगर आप मुझे प्लानिंग दे रहे हो तो आई विल बी श्योरली अचीव दिस लेवल इन दिस मंथ, ऐसे करके। जब आप ये लाइन लिखोगे ना, तो आपकी जो हॉट एंड वार्म मार्केट है उनमें क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाएगी, कि यार ये एकदम से क्या करने लग गया, ये एकदम से क्या बनने लग गया। मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो, आप अपने अपलाइन मेंटोर की क्रेडिबिलिटी को यूज कर रहे हो सामने वाले को दिखाने के लिए। मुझे पता है आप लोगों ने नया बिजनेस शुरू करा है, तो आपके पास अभी नहीं है कोई चीजें दिखाने के लिए, बट आपका मेंटोर तो काफी टाइम से है ना इस बिजनेस में। या मान लो आपका डायरेक्ट अपलाइन नहीं है, उसके ऊपर का तो अपलाइन होगा, उसके ऊपर तो अपलाइन होगा। जैसे मैं हूं, अगर मेरे ऊपर अनमोल सर है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी यूज कर सकते हो। वैसे मेरी तो इतनी पर्सनल ब्रांडिंग है कि आप मेरी भी यूज कर सकते हो, बट ठीक है, आप उनकी भी यूज कर सकते हो, राइट? बट जब आप ऐसे ग्रेटिफिकेशन वाले मैसेज लिखोगे ना अपनी स्टोरी पे उनके साथ वीडियो अपलोड करते हुए, तो इससे जेन्युइनली बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी मीटिंग में ही है। पवन मीटिंग में है, कैमरा ऑफ है। पवन, पवन मीटिंग में है भाई, कैमरा ऑफ है, गायब हो गया है, तो जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है। नो सर, मीटिंग में ही हूँ। भाई बड़ा टाइम लगा दिया रिप्लाई करने में यार। नहीं नहीं, अबे लाइट नहीं है हमारे इधर इधर। लाइट ही नहीं है, अबे जन्माष्टमी पे कृष्णा जी लाइट ले गए। नहीं सर, सही कह रहे हैं, लाइट ही नहीं है हमारे इधर। अच्छा, चलो यार, मुझे एक बात बताओ, जब आप काम शुरू कर रहे थे, याद है मैंने आपकी बात कराई थी अनमोल सर से वीडियो कॉल पे, यस सर। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे डाला था, उसके बाद क्या हुआ था जरा बताना सबको। जब मैंने स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे डाला था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो जस्ट उन्होंने मेरे को डायरेक्टली कॉल किया कि ये कौन है, ये मतलब इनसे कैसे बात हुई, कौन है ये। तो मैं उनको बताया जस्ट कि हमारे मतलब मैं ऑनलाइन एक वर्क स्टार्ट किया हूँ, जस्ट उसी में अभी फर्स्ट डे है मेरा। तो हम्म। वो पूछने लगे कि हमें भी बता क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने बोला कि अभी 2-3 दिन रुको, जस्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो एंड मैं सबको बता दूंगा। भाई देखो, अब पवन ने क्या करा, पवन ने अपने अपलाइन की क्रेडिबिलिटी को यूज करा। वो वीडियो कॉल पे था, उसने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, डाल दिया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। अब दोस्तों के बीच में मच गया भाई पूरा फुल फोमो। फोमो हो गया उनको, भाई ये क्या करने लग गया, मेरा दोस्त आगे कैसे निकल गया। भाई दोस्तों में होता ही है कि यार ये आगे कैसे निकल गया, ये फोमो होता है दिमाग में, ये आप में भी होगा।
जब आपका कोई फ्रेंड आगे निकल जाएगा ना, तो आप में भी फोमो क्रिएट होगा, यार ये आगे कैसे निकल गया, ऐसा क्या कर रहा है। तो सामने से खुद लोग अप्रोच करते हैं। ये एक तरीका है अपने अपलाइन की क्रेडिबिलिटी को यूज करने का, लेकिन इसके लिए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जो मीटिंग ले रहे हो उसकी स्टोरी बना के डालनी पड़ेगी। पवन, हुआ ना इससे फायदा? काफी सारे लोगों ने अप्रोच करा, लीड्स वगैरह आई उसको, उसकी एनरोलमेंट बहुत नहीं। सारे इनरोलमेंट अराउंडली 12-13 तो बस फ्रेंड के इनरोलमेंट आ गए। लो भाई, पवन को स्टार्ट करे हुए 10 दिन हुए हैं, 12-13 इन्होंने निकाल ली उसने। ज्यादा ही उससे पहले के भी निकाल के रखे थे सर हमने तो। और लीड्स पे पैसे कितने लगे पवन? एक भी नहीं। समझ आया फायदा? आप लोग यहाँ पर लीड्स के लिए होते रहते हो, पवन ने अपने हॉट मार्केट से 10-12 एनरोलमेंट निकाल ली भाई। और हॉट मार्केट के लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, 1% कन्वर्ट भी हो रहा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो लेकिन आगे चलने 2-3 दिन में वो भी कन्वर्ट होगा। और बाकी जो और लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, वो भी कन्वर्ट होंगे। राइट? समझ आया इसकी पावर, हॉट मार्केट की पावर समझ आ रही है आप लोगों को? भाई उसने 12 एनरोलमेंट निकाल ली, सुनीता जी ने 12 सीसी कर ली। और क्या चाहिए, और किसका वेट कर रहे हो भाई? और क्या कृष्ण जी लेके, अब कृष्ण जी आए क्या नीचे उतरने कि चल बेटा हॉट मार्केट पे काम कराऊं तेरे से? नहीं ना। ठीक है। तो लीड्स के लिए कभी रोना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना, लीड्स का सॉल्यूशन आपके खुद के हाथों में है। और यहाँ दिमाग में है सॉल्यूशन उसका। बस फर्क इतना है, इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे तो चीजें हो जाएंगी बेटर। ठीक है? समझ आया? तरीका समझ आ गया, क्रेडिबिलिटी यूज करना अपने अपलाइन का। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो लास्ट वाला तरीका था वो भी मेनली यही था। ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ हॉट मार्केट। कितने देर की मीटिंग हुई है? मुश्किल से मुझे लगता है 40 मिनट की मीटिंग हुई होंगी, बस 40 मिनट्स की मीटिंग। 40 मिनट में आपको पूरा समझ आ गया कि हॉट मार्केट पे काम करना कैसे है। क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाहते हो अभी के अभी, अभी पूछ सकते हो। कोई हिचकिचाना नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आया जो नहीं संभाल पाए, या अगर हॉट मार्केट में ये पूछ ले सर तो क्या जवाब देना है, पूछना है तो अभी पूछ लो। है कोई ऐसा दिमाग में? है ऐसा कोई दिमाग में डाउट? नहीं है? मैं दे दूं फिर? चलो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर से आप में से कोई एक आंसर कर देना, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ। अब मान लो मैं हॉट मार्केट पे गया, उसने बोल दिया कि यार पहले तू कर ले, अगर तुझे पैसे आ जाएंगे तो मैं कर लूंगा। देखा, आया ना? जन्नत का आ गया ना। व्हाट इफ दे से कि तुम पहले कर लो उसके बाद मैं करूंगा। बहुत जर्नलाइज्ड डाउट है, एंड सबसे बेकार ऑब्जेक्शन है। सबसे बेकार क्यों? इससे पता लग जाता है कि सामने वाले का माइंडसेट कितना वीक है। एक बात सोच के देखो, अगर आपका दोस्त आपको ये कह रहा है कि पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, तो उससे बड़ा तो भाई पागल इंसान कोई नहीं है यार। क्योंकि वो आपके पोटेंशियल पे या फिर आपकी सक्सेसफुल जर्नी पे डिपेंड है कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कि भाई अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए, अगर मतलब आप हो गए सक्सेसफुल, तो आपका दोस्त भी हो जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो वो भी फेल हो जाएगा। भाई कितनी बड़ी बेवकूफी है तो। राइट? तो मैं तो इस बात पे हंस जाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, इसको ह्यूमरसली हैंडल कर सकते हो। आप उसकी बात पे हंस जाओ कि अबे भाई क्या बात कर रहा है। राइट? चल तू ऐसे कर लियो, छोड़। चल तू ऐसे कर लियो। मैंने तो इसलिए करा था, देख मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी ना उनके पास वैकेंसीज थी, इसलिए मैंने तुझे रेफर कर दिया। ठीक है। अब मैं तो काम कर ही रही हूँ, मुझे तो पैसे आ ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात, अब काम शुरू करा तो भाई पैसे तो आएंगे ना। मेहनत करूंगी तो पैसे तो आएंगे। तो बाद में लेकिन फिर रेफर करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वैकेंसीज नहीं होगी। तो भाई फिर तू दोबारा इधर उधर ढूंढता रहेगा, फिर तू आएगा कि भाई रेफर करा दे, रेफर करा दे, फिर मैं उस टाइम पे नहीं करा पाऊंगा, या उस टाइम पे नहीं करा पाऊंगी मैं तुझे रेफर। अभी उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो अभी आप उसको अपने साथ रेफर करके स्टार्ट करा सकते हो। बेसिक सा कुछ भी इंटरव्यू हो जाएगा आपका सर के साथ, एंड वो सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि तुम मेरे रेफर से आ रहे हो। बट बाद में यार कुछ महीने बाद अगर तू मुझे कह रहा है मुझे पैसे आते दिख रहे हैं, और तू फिर कह रहा है कि भाई अब मुझे रेफर कर दे, तो यार तब पॉसिबल नहीं है। तो यार तब पॉसिबल नहीं है। अपनी अथॉरिटी बना के भी रखो, और सामने वाले को बोल भी दो कि भाई कर ले अभी। मैंने उसको बोल दिया कि तू अभी कर ले, बाद में नहीं कर पाऊंगा रेफर। यहाँ अथॉरिटी भी बन गई और यहाँ सामने वाले को बोल भी दिया कि भाई अभी करना है। मिल गया आंसर इसका? सेटिस्फाइड हो इस आंसर से? यस? जन्नत सेटिस्फाइड विद द आंसर? चलो ग्रेट। और किसी का कोई डाउट है तो भाई पूछ लो।
किसी का नहीं है। सब लोग इतने समझदार हैं। चलो भाई, फलक का है। मैं वही सोचू, मैं कहा एक जना कैसे रह गया। यस फलक, आप बताओ। भैया जब हॉट मार्केट में ऐसा इनडायरेक्टली हम अप्रोच करते हैं, तो हाँ। बहुत सारों को मीटिंग लेने के बाद भी डाउट आता है कि व्हाट इफ स्कैम हो गया। तो व्हाट फिर स्कैम उसको, हो गया? हाँ, लाइक व्हाट इफ फ्रॉड हो गया, बिकॉज ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो हम्म। फिर वो चीज कैसे हैंडल करें, बिकॉज अभी हम तो नहीं बता सकते ना दैट वी आर ऑलरेडी इनटू दिस। तो फिर वो तरीके से कैसे करें? देखो, अगर सामने वाला कोई कह रहा है कि यार फ्रॉड हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। हम्म। यार, लॉट ऑफ थिंग्स टू शो। आपके पास आपके मेंटोर की इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। हाँ। आपके पास आपने जो मेंटोर के साथ वीडियो कॉल पे बात करा वो है। आपके पास इतने सारे लोगों की टेस्टिमनीज है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इवन दो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है काम समझाने के बाद अपने मेंटोर के साथ वीडियो कॉल पे बात करा दो। आपका मेंटोर ऑफिस में चलते हुए 10 बच्चों से बात करा देगा। बट सर ये होता है ना कि जस्ट हम तो मेंटोर नहीं बन सकते उसके ना। हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मेंटोर बनना ही नहीं है ना। वो बोल रहा है कि यार मुझे डाउट है फ्रॉड वॉड तो ना हो जाए, तो पहली चीज तो आप उसे बोल दो कि यार तुझे लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? बताओ भाई, आपको लगता है नो, आपको बट लगता है व्हाट कि मैं इफ इतना शी बेवकूफ? सेज कि चल ठीक है, ये चीज तो तू भी पहली बार कर लिया, हाँ। सो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि हो जाए नहीं हो जाए। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई तेरे को भरोसा नहीं है क्या, मैं ऐसे कुछ ऐसे थोड़ी ना देख के कर दूंगी। सो हाँ। व्हाट इफ शी सेज कि फलक इवन यू आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम्म। तो तू इतना ज्यादा अच्छे से कैसे बता सकती है? तो लाइक कुछ भी हो सकता है। आप उससे बोल सकते हो कि तेरी बात सही है, यू आर राइट। सबसे पहला चीज, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का बेस्ट तरीका ये है कि भाई अप्रिशिएट कह रहा हूँ, सॉरी, उसके ऑब्जेक्शन को हाँ बोल दो कि भाई तू सही कह रहा है, ठीक है, तेरी बात गलत नहीं है। लेकिन यार मैंने ना बहुत सारी चीजें देख ली हैं, इनका प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, हमारे पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है भाई, जीएसटी नंबर है, सर्टिफिकेट है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप उसे बोल सकते हो कि अगर उनके पास इतनी सारी चीजें हैं और अगर मैं तब भी उन पे बिलीव नहीं करूंगी, तो मेरे से बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं है। हम्म। मेरे से बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं है भाई। होने को तो जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं वो अगले दिन मेरा नाम हटा दे कॉलेज से, मैं कुछ कर सकती हूँ? नो। जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन दिया, फीस भरी, अगले दिन वो मेरा नाम हटा देंगे, मैं कुछ कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। मैं कोर्ट में केस करूंगी तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है वो जज खरीद लेंगे, राइट। और अपने कॉलेज की 60-70 हजार फीस निकालने के लिए 1.5 लाख तो मेरा लॉयर का खर्चा हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊंगी या इस तरीके से जाऊंगा, फिर तो कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकता। भाई ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। या उन्हीं से पूछ लो कि चल भाई तेरे को ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए, तू मुझे बता। क्या पता भाई तू ऐसा कुछ मांग ले जो उनके पास ना हो, मेरे को भी क्लैरिटी हो जाएगी, मैं भी बच जाऊंगी। समझ आया? आपने उन्हीं के हम्म। साथ रहना है, उन्हीं की साइड रहना है, मेंटोर की साइड नहीं रहना आपने। अगर आप मेंटोर की साइड बन आ जाओगे तो आप उनके लिए पराये हो गए हो अब आप, ठीक है। अब आप उनके लिए पराये हो गए हो। अगर पराये हो गए तो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। आपने उन्हीं की साइड रहना है। यार तू मुझे एक बात बताना, फिर और क्या चाहिए तुझे प्रूफ के लिए? अगर तुझे कुछ चाहिए और चाहिए तो सर से पूछ लेती हो, अगर उनके पास होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भाई क्या पता मैं भी बच जाऊं, तू क्या पता सच कह रही हो। बट लेकिन हमारे ओके। पास तो सब कुछ ही है। ओके ठीक है, अब मुझे एक और एक आया था ऑब्जेक्शन बताओ। कि जैसे हमें हमारे ऐप में डालना रहता है पैसा, ठीक है। हाँ। तो देवर लाइक कि व्हाट इफ ऐप बंद हो गया। हम्म। ये बहुत मतलब लॉजिक नहीं यार थी देखो, इसमें, ये बट स्टिल बहुत अगर कभी इलॉजिकल ऐसा। से, बहुत ही ना इलॉजिकल, बहुत इमेच्योर डाउट्स हैं। हाँ, आई अगर नो। वो ये कह रहा है कि ऐप बंद हो जाएगा, तो बोल दे यार तू इमेच्योर है क्या, पागल है क्या? दोस्तों से ऐसी बात होती है ना, से डायरेक्टली। अबे तू इमेच्योर पागल वागल है क्या, छोटा बच्चा है क्या तू? कैसी बातें कर रहा है यार? जो तू जियो का ऐप, जो तू पेटीएम यूज करता है, इतने सारे पैसे डाले हुए हैं, बंद हो गया फिर क्या करेगा? गूगल पे बंद हो गया फिर क्या करेगा? भाई होने को तो कुछ भी बंद हो जाएगा। ओके। होने को तो टाटा कंपनी कल 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 गिर जाएगी, है कुछ भरोसा? कितने लोगों ने अपने शेयर में पैसे डाल रखे हैं टाटा कंपनी के। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से क्या घर से हम्म। बाहर निकलने छोड़ दे। बी वेरी फ्रेंडली। दोस्तों के साथ तो क्या सीरियस भाई, दोस्तों के साथ तो फुल हंसी मजाक, फुल गाली गलौज। राइट। हाँ। जैसे आप यूजुअली बात करते हो सेम उस तरीके से। जहां आप दोस्तों के साथ प्रोफेशनल बनने की कोशिश करने लग गए ना, वहां आपने हार दिया अपना हॉट मार्केट, वहां आपने उसे लूज कर दिया।
तो जैसे यूजुअली ओके। आपकी कॉन्वर्सेशन होती है ना हॉट मार्केट में, सेम वैसे लेवल पे रखनी है। अगर आप थोड़ा गाली गलौज करके बात करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल जनरलाइज हंसी मजाक में बात करते हो कर लो, अगर आप थोड़ा सीरियस होकर बात करते हो सीरियस होकर बात करो। राइट। ओके। एनीथिंग एल्स? और किसी को पूछना है? भैया मेरा एक डाउट था। हाँ बताओ। भैया जैसे अगर ऑलरेडी उनको पता है ऑटो मार्केटिंग वालों को कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, तो फिर उनको कैसे अप्रोच करें? क्या चीज? अगर उनको पता है तो भाई आप कुछ बढ़िया सा ऑफर लेके जा सकते हो। हम्म। ऑफर इन दी सेंस कैसे? कि भाई पहली चीज तो अगर आपकी हॉट मार्केट को ऑलरेडी पता है और उन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं करा, यानी कि आपने सही से पिच नहीं करा पहली चीज तो। भाई आपने सही से पिच नहीं करा, तो आप एक रेस तो देखो ऑलरेडी हार चुके हो। ठीक है, अपनी हम्म। एक चांस तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। अब दूसरी चांस में सिर्फ वो लोग तब मानेंगे जब आपको खुद पैसा आ जाएगा। जब आपके पास दिखाने के लिए 10,000 का भी चेक होगा ना, तो भी हॉट मार्केट आ जाएगी। ठीक है। हम्म। या तो आप अपना अपना अमाउंट प्रिपेयर कर लो, या दूसरी चीज कोई अमेजिंग सा ऑफर प्रिपेयर कर लो कि भाई यूजुअली मैं तेरे को बता देता हूँ। कौन है भाई, किसका माइक कौन है? हाँ, सचिन का ही है। सचिन एक बारी म्यूट कर ले, हाँ। तो आप क्या बोल सकते हो उसे कि किस पॉइंट पे था, मैं खुद भूल गया दिमाग से, एक बारी को एक मिनट दो। हम्म, हाँ याद आया। तो आप उसे क्या बोल सकते हो कि भाई देख, मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल 7,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बट अभी हमारी कम्युनिटी ना 2,000 रुपये का ऑर्डर ऑलरेडी पब्लिश करके दे रही है। तो बेनिफिट क्या है, अगर तू सिर्फ 5,000 की टर्नओवर करा लेगा ना, तब भी तेरा काम शुरू हो जाएगा। और ये देख मेरा पिछले महीने का चेक कितना आया है। ठीक है, अब अगर तू करना चाहता है तो मुझे बता दे, वरना ठीक है ये ऑफर किसी और को दे दूंगा। मुझे लगा कि भाई अब तू मेरा दोस्त है, तुझे जानता हूँ, अब पहले तेरा फायदा नहीं कराऊंगा तो फिर किसका कराऊंगा? है ना? अब तू नहीं करेगा तो 10 लिस्ट में 10 नंबर और है, उनसे बात कर लूंगा, कोई ना कोई एक जना तो कर ही लेगा। ठीक है, मैं कहा चल, लेकिन तेरे से मेरी दोस्ती अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड है तू, मैं कहा तू तेरा पहला फायदा तेरा कराते हैं। अब तेरी मर्जी है, तुझे करना है तो बता दे, समझना है तो ठीक है, नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे। भाई हॉट मार्केट में आप पुश ही नहीं हो सकते यार, आप पुश नहीं कर सकते सामने वाले को काम करने के लिए। राइट, क्लियर हुआ? सेटिस्फाइड विद द आंसर? चलो, और किसी का कोई डाउट? और कोई कुछ पूछना चाहता हो भाई? और किसी के थोड़े दिल के अरमान जाग रहे हो? राइट। चलो ग्रेट, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे मीटिंग। अच्छा, अमित का है डाउट, एक रह गया। आओ भाई अमित, अनम्यूट करो भाई, हैंड रेस क्या कर रहे हो, अनम्यूट कर लो। हेलो सर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? हेलो हाँ। सर, जैसे कि है ना, चेक भी आ रखे हैं सारी चीजें, फिर भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर क्या चीज़? फिर भी नहीं आ रहा तो लात मारो, भगाओ उसको यहाँ से। मतलब वेरी सिंपल यार। अगर बंदा नहीं, जैसे पैसे कि देखने के बाद भी नहीं आ रहा तो हर बंदा नहीं आ सकता भाई बिजनेस में। वो तो है सर, लेकिन मेन क्या है ना, जैसे कि किसी को काफी टाइम हो गया है और मैंने बहुत सारे लोग हैं जिनको अप्रोच भी नहीं किया है और उनको पता भी है कि मुझे पैसे भी आ रहे हैं, बट मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की, तो मैं उनसे कैसे बात करूं? अच्छा, तो वो तो जैसे मैंने सचिन का बताया सेम वैसे ही, वो तो वही हो गया ना, आपने अप्रोच नहीं करा ना अभी तक, उन्हें पता है आपको पैसे आए, ऐसे आ रखे हैं, तो जाके बात करो जैसे मैंने आपको बताया। आप इस तरीके से बात करो ऐसे, यार व्हाट्सएप में देख रहा था तेरा नंबर, काफी टाइम से बात नहीं हुई थी, ऐसी। और घूम फिरा के बात ऐसी आ जाएगी कि भाई तेरा, अगर उनको आपके काम के बारे में पता है तो पूछ लेंगे भाई काम कैसे चल रहा है, तो बता देना बढ़िया चल रहा है, काम सही चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, पूछ लेना तू क्या कर रहा है, फिर बातों बातों में ले आना कि अरे यार एक बढ़िया चीज़ भी तुझे बताता हूँ, अब तेरे से बात हो ही गई है तो मेरे दिमाग में आ गया एकदम से सडनली कि भाई कंपनी में एक ऑफर आया है, 7,000 से काम स्टार्ट होता था वैसे टर्नओवर करके, बट अभी ना कंपनी 2,000 का जो प्रोडक्ट्स का टर्नओवर है अपनी साइड से करके दे रही है वो, तो 5,000 से ही करना पड़ेगा। तो तू करना चाहता है? सिंपल सिंपल पिच है भाई, कोई इतना अतरंगी नहीं, क्योंकि हॉट मार्केट है, हॉट मार्केट में आप ज़्यादा समझदारी नहीं दिखा सकते। ठीक है, वो लोग आपको बचपन से जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो पहचान लेंगे फटाफट। ठीक है तो आपके दोस्त ही, जो आपने ऊट पटांग हम्म। हरकतें करी हैं सारी उन्हीं के साथ करी हैं। तो वो भी आपको भी जानते हो और आप उन्हें भी जानते हो, तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते वहां पर, डायरेक्टली पिच काम आती है फिर। क्लियर? और जो पैसे देखने के बाद, चेक वगैरह देखने के बाद इतने टाइम बाद भी स्टार्ट नहीं कर रहा, तो धक्का दो, छोड़ो, लिव इट। यार देखो, एवरीबडी इज नॉट फॉर दिस बिजनेस, हर पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता ये वाला। राइट, वी हैव टू एडमिट दैट, वो तो एक लॉ ऑफ एवरेज होगा हमेशा।
ठीक है, कि 10 लोगों में जा रहे हो हॉट मार्केट में, उसमें से हो सकता है यार 2-3 लोग कर ले या 4 लोग कर ले। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। अगर इस एक्सपेक्टेशन से जाऊंगा कि सब लोग कर लेंगे, तो फिर तो भाई हमेशा के लिए थक जाऊंगा, क्योंकि मानेंगे नहीं सब लोग। क्लियर हुआ? राइट। तो दैट सेट फॉर द टुडे मीटिंग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।